मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज एज विद फरीहा इदरीस। आज से 14 बरस कबल कराची में सानिया बल्दिया फैक्ट्री में पेश आया। इस सानिया में 250 मजदूर जान की बाजी हार गए। इस सानिया में जहां दहशतगर्दी का अंसर शामिल था, वहीं बल्दियाती इदारों की नाअहली की वजह से बर वक्त आग नहीं बुझाई जा सकी। इसको हमने खुद वहीं से जाकर कवर किया था और उस वक्त बहुत सारे वादे किए गए थे। हमने ये देखा कि 250 से ज्यादा घरानों के चिराग उस वक्त बुझ गए थे। आज 14 बरस आगे आ गए हैं, आज भी कराची के शहरियों की किस्मत वही नजर आ रही है। अब की बार कराची के एक प्लाजा में आग लगी, वो भी एक बड़ा नोन प्लाजा, और बल्दिया फैक्ट्री की तरह ही ये आग भी वक्त पर नहीं बुझाई जा सकी। इस आग की वजह से अब तक 26 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 60 से ज्यादा लापता हैं। ये इतने ही घरों की कहानी है। इस नुकसान के अलावा 1200 के करीब दुकानें और इनमें से मौजूद अरबों रुपए का सामान राख बन चुका है। गुल प्लाजा सानिया के मुतासरीन इस सूरत हाल का जिम्मेदार किसको समझते हैं, उन्हीं से देख लेते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतासरा खानदानों को 1-1 करोड़ इमदाद देने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। लेट्स वॉच इट। कराची से मैं बाहर था, लेकिन मुझे रात को देर से इत्तला मिली थी, तकरीबन 12 बजे, और कमिश्नर साहब से मैं राब्ते में था, डिप्टी मेयर से मैं राब्ते में था। 10:16 पे इधर से इत्तला गई है, 10:27 पे यानी 11 मिनट बाद चला। लेकिन लोग कह रहे हैं तो हम उनकी बिल्कुल तहकीक होगी कि किसने किसी की कोताही हुई। 1 करोड़ रुपया डेथ्स हुई हैं उनकी, शॉपकीपर जो थे उनका जो नुकसान हुआ है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, और उनको जल्द से जल्द वापस अपने पाँव पे खड़े होने के लिए जो इकदाम करने हैं और हमने साथ मिलकर करने हैं। डिजास्टर सेफ्टी के लिए स्टेप्स उनको लिस्ट करके हम कर लेंगे। हम एक इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं जो कि वजूहात बताएगी, गलतियां बताएगी, और उस पर हम काम करेंगे। हम लॉन्ग टर्म भी अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारों को इक्विप करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची और सूबे का कोई वाली वारिस नहीं है। बिलावल भुट्टो बताएं कि कराची का बेड़ा गर्क करने का जवाब कौन देगा। लेट्स वॉच इट। क्या अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस शहर के लोग कभी आग में जलें, कभी गटर में बच्चे गिरें, कभी ट्रॉलरों के नीचे आकर जान दे दें, और इस शहर का और इस सूबे का कोई वाली वारिस नहीं है। वो वंडर बॉय बनने की खुशी में जो कल प्रेजेंटेशन दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे कराची को उन्होंने स्विट्जरलैंड बना दिया है, उनसे सवाल मैं करता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि इस शहर का जो बेड़ा गर्क आपकी पूरी पार्टी ने और आपकी हुकूमत ने 17 साल से किया हुआ है, इसका कौन जवाब देगा। इस वक्त मेरे पास पाकिस्तान के 2 सीनियर तरीन लीडर्स मौजूद हैं। कराची के ऊपर अथॉरिटी हैं हैदराबाद रिजवी एंड शैला रजा साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। किसको कसूरवार समझते हैं आप? 14 ईयर्स पहले भी मेरे ख्याल से बल्दिया फैक्ट्री का जो सानिया था उसमें तकरीबन 250 से ज़्यादा लोग जाँ बहक हुए थे। उसके बाद अब ये सानिया हुआ है जिसमें खाकम बदहन, क्योंकि अब तक जो मिसिंग लोग हैं उनके बारे में हमें खुशगुमान रहना चाहिए, मगर सूरत हाल इसके बरक्स होती दिखाई दे रही है। और तकरीबन एक रफ एस्टिमेशन के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की तादाद तकरीबन 90 या 88 होगी। अब इसमें अगर जिम्मेदारी डाली जाए तो ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट ऑफ द डे की नज़र आती है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, और मेरे ख्याल से सीएम साहब ने, जैसा कि आपने अभी दिखाया, जिम्मेदारी को कबूल भी किया कि ये आग लगी गुल प्लाजा में, फिर उसके बाद जिस तरह वहाँ फायर टेंडर्स पहुँचे, फायर टेंडर्स में पानी था, फिर उसके बाद पानी ख़त्म हो गया, ट्रैफिक जैम था, जो वाटर बाउजर्स वाटर बोर्ड से आने थे वो नीपा चौरंगी से मूव हुए। नीपा चौरंगी कहाँ है, ठीक करें आप, बजाय इसके कि आप ये देखें कि गुल प्लाजा कहाँ पर है जी। और इतना रश का आलम कराची में जो सड़कों की सूरत हाल है। उसके बाद हमने ये भी सुना कि डीजल खत्म हो गया फायर टेंडर्स का। फिर कराची में कुल फायर स्टेशंस की जो तादाद है वो 29 है, 29, और जो फायर टेंडर्स हैं वो 50 हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 13 लाख लोगों के लिए एक फायर स्टेशन है। मुझे कह लेने दीजिए कि कराची में कोई एक भी फायर टेंडर ऐसा नहीं है जिसको आप इंडस्ट्रियल फायर टेंडर कहते हैं। फिर आप ये देख रहे हैं कि 24 घंटे तक मुसलसल
उस आग को कि जो पानी से और फैलती है उसको पानी से बुझाए जाने की कोशिश करते रहे। इसका मतलब यह है कि जो रिक्वायर्ड केमिकल्स थे वो भी मौजूद नहीं थे। वो तो दूसरी रात जो है जब गुजर रही थी तो उसमें किसी लम्हे में फोम इस्तेमाल किया गया है। अगर फायर केमिकल इस्तेमाल कर लिया जाता तो वो आग बुझ भी सकती थी, नुकसान कम भी हो सकता था। फिर हमने ये देखा कि वो फायर फाइटर्स जो जान बचाने की लोगों को कोशिश कर रहे थे, आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, वो बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे वो बगैर हथियार के जंग में हो। उनके पास कोई ऐसा मखसूस लिबास नहीं था जो आग से उनको पनाह दे सके। हेलमेट्स उनके पास नहीं थे, ब्रीदिंग मास्क उनके पास नहीं थे, लाइट का कोई इंतजाम नहीं था, बिल्डिंग गिरती जा रही थी। अगर ये इक्विपमेंट होते उनके पास, या स्पेशलाइज्ड कटर्स जो होते हैं जो कोई भी शटर काटने के काम या लोहा काटने, तो मतलब देवर वर्स्टली इक्विप्ड। इससे ज्यादा बुरी तैयारी कहीं किसी फायर ब्रिगेड की हो नहीं सकती, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड का एक नौजवान शहीद हुआ फुरकान और एक जख्मी हुआ। तो ये जो सूरत हाल है, अब अगर इसको इवैल्यूएट करें, वजीर आला सिंध खुद करें, मेयर कराची खुद करें, टेंडर्स क्यों नहीं थे, पानी क्यों नहीं था। फायर चीफ ये कह रहा है कि जो टेंडर्स 2018 में नवाज शरीफ के दौर में आखिरी हैंडओवर हुए उनका कोई मेंटेनेंस का कोई स्केड्यूल नहीं है। और एक ऐसी सूरत हाल में जिस कराची शहर की आबादी 4 करोड़ है, जहां पर 110 से ज्यादा पुलिस स्टेशन हैं, वहां फायर स्टेशन सिर्फ 29 क्यों हैं? 1300 की तादाद है। Who are you asking this question from? मैं ये पूछता हूं मेयर कराची से, मैं ये पूछता हूं वजीर आला सिंध से। आपका डेवलपमेंट बजट 950 अरब रुपए है इस साल का, 950 अरब। कराची एक ऐसा शहर जो 70% टैक्स जो है वो वफाक को कमा के देता है, 98.5% सिंध को कमा के देता है। उसमें अगर आग लग जाए तो आपके पास केमिकल नहीं है आग बुझाने को। आपके पास 1300 लोग हैं फायर ब्रिगेड में, कुल 4 करोड़ की आबादी को 1300 लोग डिफेंड कर रहे हैं। 2025 में कराची में जो आग लगने के वाकयात हैं वो 2570 हैं तकरीबन। जी एग्जैक्टली 2570। उससे पहले 2024 में 2177, उससे पहले 2023 में 2025 में कराची में आतिशज़दगी के 28,000 से ज्यादा वाकयात पेश आए। साल 2024 में कराची में 2187 आतिश 2024 में 12 अफराद जहाँ बहक, जबकि 119 तो अफराद इसका मतलब ये है ना कि जो आग से मुताल्लिक सानेहात है वो बढ़ रहे हैं जी ग्रेजुअली, उसका ट्रेंड अपवर्ड्स है। और हमारी प्रेपरेशन ऐसी है कि हमारे पास ना केमिकल्स हैं, ना फायर टेंडर्स हैं, ना इंडस्ट्रियल फायर टेंडर्स हैं। 3 स्नॉर्कल्स में से 2 स्नॉर्कल्स फारिग खड़ी हुई हैं। 1300 कुल मुलाजमीन हैं जो कि आपके फायर फाइटर्स हैं, वो इक्विप्ड नहीं है। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। आपने आग लग गई, लेकिन उसके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी की एक्सरसाइज भी कोई नहीं है गुल प्लाजा में, ऑब्वियसली जैसे बाकी प्लाजा में, जो फायर फाइटर, लेकिन गवर्नमेंट की भी कोई तैयारी नहीं थी। सो शायद साहिबा इसको आगे ले जाते हैं। 2019 में 1670 आतिशज़दगी के वाकयात हुए। इस वक्त कराची में आतिशज़दगी से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड, जो अभी बताया पूरा डिटेल में हैदरी ने, वो इनसफिशिएंट है हर तरीके से। सो रिस्पॉन्सिबल कौन है? अच्छा, मैं सबसे पहले तो एक बात करूंगी कि इसको सानेहा बल्दिया से ना मिलाया जाए, क्योंकि सानेहा बल्दिया एक जुर्म के तौर पे किया गया। ठीक है, और इसको ये एक हादसा है। ठीक, और इसको क्या आप उससे निपटने के लिए तैयार हैं? एक मिनट मैं जो बात करना चाह रही हूँ, मैं जो बात करना चाह रही हूँ उसको बहुत संजीदा बात है। ये जितना बड़ा गुल प्लाजा है, ये तो मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि दिन के वक्त आग नहीं लगी, वरना हज़ारों में जाता मामला। बेशतर फ्लोर्स क्लोज हो चुके थे और फ्लोर मैनेजर होने चाहिए वो जा चुके थे। विद इन द बिल्डिंग हर फ्लोर के अपने फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उनको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं था। बहुत से एग्जिट और एंट्री पॉइंट बंद थे।
और ये दुकानें जो है, ये दुकानें जो है, इसमें मोस्टली इलेक्ट्रिक के सामान है, डेकोरेशन है, बहुत खूबसूरत बच्चों के खिलौने, पर्स, सैंडल, यानी हर वो चीज है जो बहुत तेजी से आग पकड़ ठीक है। मैम एक सिटी गवर्नमेंट होती है। एक मिनट तो ये जब रात को आग लगी तो बहुत सारा जो स्टाफ अगर था वहां का वो जा चुका था। मैं किसी को कोई डिफेंड नहीं कर रही, हम एक सानए पे बात कर रहे हैं। एक फैमिली ने कहा कि जब हम वहां से निकले तो थोड़ी थोड़ी आग लगी हुई थी, हमें नहीं पता था कि वो इतनी फैल जाएगी, यानी कोई उसकी इत्तला देने वाला नहीं था। अच्छा, अब जो वहाँ के रास्ते हैं, हम भी दोनों कराची के हैं, आप इस्लामाबाद से या किसी और शहर से कराची को कंपैरिजन नहीं कर सकते। दो जगहों पे ट्रैफिक मोड़ी है तो एक जगह से आने का रास्ता बना है। और जो सूरत हाल है उसमें हमें जो एक डिटेल मिली है कि फर्स्ट एक रिपोर्ट जो थी वो नॉर्मल से आग की थी। हम बचपन से देख रहे हैं, जब भी हम देखते हैं 1 से 2 फायर टेंडर गुजर रहे होते हैं और फिर उसके बाद ही जाते हैं सब। तो इसमें टोटल जो है 26 एक मिनट हम दूसरी बात कर रहे हैं। देखिए ये आग है जिसमें कराची में जो हवा चल रही थी उसने वो बहुत भड़की है वो आग। 26 फायर ट्रक्स इसमें आए हैं, 4 स्नैर्कल यूज हुई हैं, 10 ब्राउजर जो हैं वो काम कर रहे थे। इसके अलावा 100 KMC और 100 जो है वो चश्मा भी लगाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, 100 फायरमैन थे, रेस्क्यू वर्कर्स और 1212 के लोग डिप्लॉयड थे। पाकिस्तान नेवी से बुलाया था, सिविल एविएशन अथॉरिटी से भी बुलाया हुआ था जी। तो अगर सिंध गवर्नमेंट जो थी नाकारा थी तो इनके पास तो सारा सामान था ना। देखिए आग का एक स्टेज होता है और उसके बाद उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। और बदकिस्मती से यह है कि बेसमेंट जहां आग लगी थी वो क्लोज था, फर्स्ट फ्लोर क्लोज था और मेज़ानाइन क्लोज था और ऊपर सारे ये फैलती फैलती ऊपर पहुंची। इत्तला बहुत देर में मिली और रास्ते और ट्रैफिक और लोग, तो ये एक सानहे में बदल गया। इसमें जो नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हुआ, ये अब हमें ये देखना है कि हम कितने कंजस्टेड होते जा रहे हैं रोजाना, हमारी आबादी कितनी बढ़ती जा रही है, क्या हमारी दुकानें वहां पे तादाद से सिस्टम है, जो आपका प्रोसीजर है, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स हैं, वो आपकी लोकल नहीं हो सकता, गवर्नमेंट नहीं, वो मैं बता रही हूँ क्यों नहीं हो सकता। इसलिए मैं बता रही हूँ कि देखें बहुत मुश्किल हालात हैं कराची के। कराची का बजट को सिर्फ फायर टेंडर पे ही अगर लगा दूं तो आपका दूसरा बजट नहीं होगा। और मैं सीधा एक बात कर रही हूँ, मैं जो बात कर रही हूँ ये कर रही हूँ कि ये जो इतने बड़े बड़े मॉल्स होते हैं इनका अपना सिस्टम होता है, अपनी यूनियन होती है। इनकी अपनी यूनियन ने 98 में जो है इसकी बिल्डिंग्स ऊपर होती चली गई। ये जो थी बेसमेंट और 4 फ्लोर पे होनी चाहिए थी, 9 पे चली गई। ठीक है, यही मैं कह रही हूँ कि ये हो गई। अब अगर हुकूमत ये करे, ठीक, ये भी मौजूद है यहाँ पे, ये हैदर भी, अब अगर आज हुकूमत ये डिसीजन ले सबसे पहले ताजिर बिरादरी खड़ी हो जाएगी कि जी नहीं तोड़ी जाए, डर जाएंगे। अब उनको खुद भी समझ आ रहा है ना कि अभी क्या हुआ है। ये इनका 23 दिसंबर में इनका ऑडिट हुआ था और जनवरी में इनकी जब रिपोर्ट आई तो संगीन इमारतें में KMC ने ऑडिट कराया था, संगीन इमारतें डिक्लेयर किया गया। 200 इमारतों फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद था, 200 इमारतों और 200 इमारतों में आग बुझाने के हालात ही नहीं थे। बिल्कुल, तो इनको संगीन करार दिया गया और इन्हीं की यूनियन जो है वो हमें बताती नहीं, लग गए, आ गए, लग गए, ये हो गया, वो हो गया। तो अगर आप सारे प्लाजा वालों का कसूर नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। जब एक हादसा हो जाता है तो उसमें आप फिर सबके कसूर देखते हैं, लेकिन जब एक फ्लोर बंद हो गया है, कुछ हो गया है, तो ये बड़े मसाइल हैं कि हमारे यहाँ कुछ फ्लोर्स पे शॉपिंग हो रही थी, कुछ बंद थे और आग जो है वो बंद जगह से लगती लगती ऊपर आई। तो ये एक हादसा है, इसकी बाकायदा तहकीकात भी होगी, लेकिन जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो तो हर हाल में हमें जो कमी है वो 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें पूरा करते रहना चाहिए। इसको ना मैं डिफेंड करूंगी, ना खुद वजीर आला डिफेंड करेंगे, ना कोई डिफेंड करेगा। आप सेटिस्फाइड हैं जवाब से? नहीं, मैं कभी नहीं होगा। 2-3 मुकामात पर अपनी बहन की राय से इख्तिलाफ रखता हूँ। जैसा कि इन्होंने फरमाया कि क्या सिंध का सारा बजट हम सिंध का नहीं कहा, कराची का, सिंध का नहीं, कराची का नहीं,
कराची का भी अगर आप लगा रहे हैं कराची के वालों के लिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लग रहा है। फिर सिंध का 98.5% बजट जो है, सिंध का बजट वो कराची से जाता है। पिछले 15 सालों बात में का रुख मोड़ना है माजरत के साथ, मैं ये कहना है कि एक ही डिपार्टमें पे पूरा बजट नहीं लगता। खता कलामी नहीं की थी, एक ही डिपार्टमेंट पे, मैंने शहर की बात नहीं की। सुन लीजिए, मेरी अर्ज सुन लीजिए। 68 अरब रुपए का बजट है बल्दिया का, कराची का। कितना? 68 अरब। 68 अरब। मुंबई का बजट पता है आपको? 600 हिंदुस्तानी अरब रुपए मुंबई का बजट। कराची का 68। ये उस सूरत में है कि जब कराची सिंध का 98.5% बजट देता है, जब पाकिस्तान का 2.5 खरब रुपए सालाना कराची कमा के देता है, उसमें कराची को क्या मिलता है? 68 अरब रुपए, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। उस पर भी अगर आज सिंध की गवर्नमेंट का डेवलपमेंटल बजट सिंध का 950 अरब रुपए है, 950 अरब रुपए। 2018 में जो 50 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर्स आए, उसकी लागत थी 1.5 अरब रुपया। कितना? 1.5 अरब। डेवलपमेंट बजट सिंध का इस साल कितना है? 950 अरब रुपए। मेरे ऊपर 1.5 अरब रुपया भी खर्च नहीं कर सकती सिंध हुकूमत। पिछले 15 सालों में 3,400 अरब रुपए कराची का हिस्सा कराची वालों को नहीं दिया गया। खा गई सिंध हुकूमत। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूनिस धागा साहब कह रहे हैं, जो इस मुल्क के बहुत नामवर और ऑनेस्ट, डेड ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट हैं, जिन्होंने 22वें ग्रेड पर रिजाइन किया था इल डूइंग से बचने के लिए। वो ये कहते हैं कि पिछले 15 वर्षों में 3,400 अरब रुपए जो कराची वालों का हक था नहीं मिला। जरा 3,400 अरब रुपए को पर ईयर 15 साल में डिवाइड कर लीजिए। अगर ये 600 अरब रुपए सालाना जो कराची का हक है, जो एनएफसी से सिंध गवर्नमेंट लेती है, लगाती कहां है हमें नहीं पता, क्योंकि ना कराची बना, ना कश्मीर बना, ना लाड़काना बना, ना ठट्टा बना, कुछ नहीं बना। कराची में लोग रोज कत्ल हो रहे हैं गटर के ढक्कनों में की वजह से, उसमें गिरकर, बड़े बड़े वाटर बाउजर्स और ट्रॉलर्स के नीचे आकर। किस तरीके से कराची के नौजवानों को मारा जा रहा है मोबाइल फोन स्नैचिंग के नाम पर। अब ये सब कुछ रुका तो ये शुरू हो गया। मैं बात करना कहां तक जाएंगे हम? मैं बात करना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि इसको खास तौर पे कराची का मुकदमा बनाना जो है ना, एक खास सोच को हवा देना है, जो इनकी मजबूरी है। कैसे? जो इनकी मजबूरी है। मेरे शहर के 90 लोग मर गए। नहीं, मैं बात करती हूँ। और मैं अपने मरे हुए लोगों का नहीं, मैंने आपको बहुत संजीदगी से सुना, मैंने आपको बहुत संजीदगी से सुना आपकी जज्बाती बात को। आपको बुरा लग रहा होगा कि 30 लोग एक दिन में नहीं मर रहे, बोरी में बंद लाशें नहीं मिल रही। आपको बुरा लग रहा होगा कि आप चाइना कटिंग नहीं हो रही, वो पीपल्स पार्टी ही बुरी लगती है। जाहिर है, तो हमें पिछले 15 सालों में कुछ नहीं किया। आप तो रहे ही नहीं, आप तो रहे ही नहीं, आपकी तो पार्टी नहीं रही, आपकी तो पार्टी नहीं रही, आपकी तो पार्टी नहीं रही। सब कुछ करके ऊपर तो सब कुछ करके देखिए, मैं अब देखिए, अगर ये बहस करनी है ना, ये कर लेंगे। हम तो करेंगे। नहीं, ये अगर 90 लोग मेरे जल के मरेंगे शहर में, इन्होंने बल्दिया टाउन में खुद मार दी, वो बहुत अच्छा था। कोई खुद नहीं मारा, बहुत अच्छा था। उसमें लोगों को सजा हुई, उसमें लोगों को सजा हुई। अभी इससे पहले मेरे साथ फारूक सत्तार थे, उन्होंने कहा उसमें लोगों को बाकायदा सजा हो गई। जी, सजा आप किसी को भी देते रहे। अब आप दोनों लड़िए। इंटरनेशनल एजेंसी के बारे में बताइए। अच्छा, मैं एक बात करना चाहती हूँ। मसले के ऊपर ये आग लगाना चाह रहे हैं, मसले के ऊपर आग लगाना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं 3,400 अरब देने वाली करेंगे कराची के लिए पैसे। मैं बात करती हूँ, मैं इतनी गलत बात कहकर गुजरेंगे आप तो हम रोकेंगे। 208 अरब बिलियन यानी के डॉलर्स, अमेरिकन डॉलर्स एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा माहिदा है, जिससे हमारा क्लिक का, स्वीप का और बहुत सारे जो प्रोग्राम है वो चल रहे हैं। और इस वक्त जो कराची में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो मैं बिल्कुल हो रही है,
बिल्कुल हो रही है, रेड लाइन वगैरह पे बिल्कुल हो रही है कंस्ट्रक्शन, सड़कें बन रही है, आपसे ज्यादा ओवरहेड ब्रिजेस बनाए, आपसे ज्यादा सड़कें बनाई हैं, और मैं बिल्कुल बता रही हूँ। और जो आपके जमाने में गटर भरते थे ना और उबलते थे, आज बेहतर है। ये है ना आज के बच्चों, ये आज कह रहे हैं कि बच्चे जो है वो डूब रहे हैं। तो मेरे बच्चे भी आपके मुस्तफा कमाल के जमाने में डूबे थे ना, खुले नाले में। आपके बच्चे खुले नाले में गिरे थे क्योंकि टैक्सी ड्राइवर तेज रफ्तार जी नहीं खुले, जी नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। नाले की बाउंड्री टूटी हुई थी, मैं आपको अखबार दिखा दूंगी, नाले की बाउंड्री तोड़ी हुई थी। ईद का वहां पर बाकायदा बैरियर लगा हुआ था जिसको तोड़कर टैक्सी बैरियर नहीं लगा हुआ था, लगा हुआ नहीं लगा हुआ, मैं अखबार दिखा दूंगा, मैं आपके अखबार दिखाऊंगी, मेरा तो मोहल्ला है, मैं मुस्तफा कमाल का, मेरा तो मोहल्ला है। और उनके जो वो थे एक आपके एक वहां के जो थे, नाम भूल गई मैं, उनका बयान है कि खूनी नाले की दीवार की तामीर शुरू हो गई। आप मुझसे खेल रहे, आप मुझसे खेल रहे, मेरे जज्बात से खेल रहे हैं आप। आपके जमाने में आपको पता ही नहीं, हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। आपके पता है वजह क्या है? 30 साल आपके पास रही है लोकल गवर्नमेंट, एक मॉडल यूसी बता दे 30 साल में, जो काम हमने किया है कराची में डेवलपमेंट का, नहीं किया, वो आप सोच भी नहीं सकते। जब भी आपका मेयर हट गया था, सोच भी नहीं सकते, जब भी आपका मेयर हट गया था। मेयर कौन सा हटा था? हमारा टाइम पे शोभराज हॉस्पिटल 1 बजे 4 साल से शोभराज हॉस्पिटल 1 बजे बंद हो जाता था। 4 साल से आपका मेयर बैठा है, लेकिन 3 साल है उसको, और उससे 1.5 साल पहले एडमिनिस्ट्रेटर भी वही रहे हैं। तो उसी में हालात 4 साल हो गए, कौन सा बेहतर हुआ है? उसी में कराची के हालात बेहतर हुए जो आप छोड़ के गए थे, वो सबको मालूम है, लेकिन वो सबको मालूम है। मुझे कोई एक मॉडल यूसी, कोई एक मॉडल हॉस्पिटल बता दे, आपको पीना चाहिए, झूठ आप बोल रहे। चलिए मैं उधर भी डाल देती हूँ, झूठे लोग पानी पीते हैं? हाँ बिल्कुल, नहीं आप वो काम डाउन कर जाए। आई थिंक जो हम मेन नहीं, आप है ना मेन पे आए कि देखिए ये इतनी बड़ी आग थी जिसकी देर से इत्तला हुई। आप कराची के ट्रैफिक को मोड़ सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, उसको मोड़ा गया और चीजें आई। लेकिन तीसरे दर्जे की आग डिक्लेयर हो चुकी थी रात को, जब 2 बंदों की इत्तला आई, उन्होंने कहा तीसरे दर्जे की आग हो गई है। तो उसकी वजीर आला साहब अभी ये कहकर गुजरे हैं कि 10:15 पे आग लगी है, हाँ। और 10:35 पे फायर टेंडर वहां था। ये कह रही है देर से आग लगी। मैं ये देर से खबर हुई, से इत्तला मिली, आग पहले 20 से लगी मिनट थी, 20 मिनट के फर्क पहले से लगी। वजीर आला कह रहे हैं कि 20 मिनट, जी बिल्कुल, उससे 10:15 पे एक फैमिली जो है, वजीर आला गलत कह रहे हैं। देखिए एक फैमिली, ये वजीर आला को पिला दीजिए, एक फैमिली जो फार्मूले से उनके पास इत्तला होती है, ऐसे मौके पे मुख्तलिफ इत्तलात होती हैं। एक फैमिली ने कहा जब हम निकले थे खरीदारी करके, उस वक्त थोड़ी थोड़ी आग लगी हुई थी, लेकिन हम यही समझे कि हो जाएगा, लेकिन फिर हमने बाद में जब रात को देखा तो 12 बजे में पता चला कि बहुत आग लग गई। ये उस फैमिली का स्टेटमेंट है, ठीक है ना, वो मेरे रिश्तेदार हैं ना, मैं उन्हें जानती हूँ, टीवी पर ही किसी चैनल पे चला था। अब जब ये इत्तला मिली और पहुंची, तो ये भी कराची में रहते हैं, मैं भी कराची में रहती हूँ, इन्हें भी पता है कि इन्होंने कितने जो है वो पंपिंग स्टेशंस बनाए वाटर के वहाँ से जो है वो जा सके गाड़ी। और मुझे मालूम है मुस्तफा ये जो मुर्तज़ा वहाब है, जब ये पहले एडमिनिस्ट्रेटर था, जब इसने स्लार्कल्स भी लाए थे, मैं उस तकरीब में 2021 में मैं उस तकरीब में गई थी, ऑर्डर किए गए थे जो आज तक डिलीवर नहीं हुए। नहीं, मैं उस तकरीब में गई थी, वहां पे वो थे, इसके अलावा वहां पे और भी चीजें लाई गई थी। देखें मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमें काम बहुत और ज्यादा काम करना चाहिए, हम वही बजट एलोकेट करते हैं जो हमें फेडरल से मिलता है। पूरे सिंध में सबसे ज्यादा कराची के लिए बजट होता है, कराची उसका हकदार है। वहाँ पे बेहतर काम होने की जरूरत है, इस पे बिल्कुल होना चाहिए, हर जगह बेहतरी की हमेशा गुंजाइश रहती है। ये काम करके नहीं क्या जरूरत है आपके लिए, ये काम 20 साल इनके पास था, हमसे 4 साल में चाह रहे हैं, 30 साल में क्या किया? लेकिन काम तो करना ही है, आप लोगों ने मिलकर करना है। 50 आए हैं 30 साल में क्या कराची में, वो भी एमक्यूएम लेकर आई है। तो 30 साल 2021 में 30 साल इन्होंने 87 फायर टेंडर ऑर्डर किए, जिसमें कराची के लिए 17 थे, बाकी मानदा सिंध के लिए थे, जो बाद में घटाकर 37 कर दिए गए, मगर उनमें से कोई फायर टेंडर नहीं आया। ऐसा गलत है, बिल्कुल गलत है। और आप देख सकती हैं कि राइट बैक। एंड वेलकम बैक। गोल प्लाजा कब तामीर हुआ और उसमें कितनी दुकानें मौजूद थी, इस पर भी नजर डाल लेते हैं।
गुल प्लाजा की इमारत 1980 की दहाई में तामीर की गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दस्तावेजात के मुताबिक 1998 में गुल प्लाजा की इमारत में इजाफी मंजिल तामीर की गई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। 2003 में गुल प्लाजा की इजाफी मंजिल को रेगुलराइज कर दिया गया। उसकी बाकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नईमुर रहमान साहब ने भी एक मैसेज दिया है शैला साहब आपके लिए, लेकिन जरा रिपोर्टर हमारे मौजूद हैं वहीं पर। बाबर सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त क्या सूरत हाल है गुल प्लाजा पर? जी फरिया साहब, अब इस वक्त भी अब कमोबेश 40 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है गुल प्लाजा की आग को, और इस वक्त भी जो रेस्क्यू के एहलकार हैं, फायर फाइटर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि गुल प्लाजा के मुकम्मल तौर पर अंदर दाखिल हो सकें। ये मुमकिन अभी तक नहीं हो सका है कि फायर फाइटर्स और रेस्क्यू के जो एहलकार हैं वो मुकम्मल तौर पे सर्चिंग करने के लिए गुल प्लाजा के अंदर तक पहुंच सकें। बाहर से आउटर जो पार्ट्स हैं इसके, वहाँ पे तो रेस्क्यू का काम जारी है। अब तक मजमूई तौर पे जो हमें बताया गया वो ये था कि 70 से ज़ायद लोग हैं जो मिसिंग हैं। क्या हम किसी के जिंदा बचने की उम्मीद कर सकते हैं इस वक्त एट दिस पॉइंट? फरिया साहब, हम दुआ कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक हैं, ज़िंदगी और मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। खुदा करे हम ये दुआ करते हैं कि लोग अंदर कोई ज़िंदा हो और उस कीमती जान को बचाया जा सके। लेकिन अगर हम टेक्निकल ग्राउंड पर देखें तो ये मुमकिन नहीं है। जो इमारत की हालत है ये मखदूश हो चुकी है। मुसलसल अंदर धुआं था, अगर कोई इंसान अंदर मौजूद हो तो वो वैसे ही सफोकेट कर जाएगा। जलने से पहले, जो मेरी कल डॉक्टर से बात हुई है, वो कहते हैं जलने से पहले धुआं इंसानी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। तो धुआं बेतहाशा था, इमारत तप रही है, मतलब 300-400 सेल्सियस डिग्री के नज़दीक जो है वो दुनिया दिन भर जो सियासी शख्सियात आती रही, लोगों के क्या तासुरात थे? देखिए, लोग तो जाहिर सी बात है गमज़दा हैं, दुखी हैं। सिर्फ वो लोग नहीं जिनके प्यारे चले गए या जिनका यहाँ पे कारोबार था, सिर्फ वो दुखी नहीं है, पूरा कराची दुखी है। हर कराची का शहरी गुल प्लाजा से एक अटैचमेंट रखता है। ये एक बहुत कदीम इमारत है। उमूमी तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि कराची में रहने वाले 60 से 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से कभी ना कभी शॉपिंग की है गुल प्लाजा से। लोग दुखी हैं, जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए मेयर कराची ने कहा है कि उनको कंपनसेट किया जाएगा, उनकी माली बाबर सिंह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सो मैम एंड हैदर रिजवी साहब, ये एक सिचुएशन है जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं। आई नो आप लोग एक दूसरे के ऊपर यकीनन कह सकते हैं कि, और वो करने भी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन नईमुर रहमान साहब भी यही कह रहे हैं मैम शैला कि ये कैसा जुल्म है, कैसी बेबसी है कि एक 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। 14 लाशें अब तक निकाली गई हैं जब उन्होंने की थी, जबकि न जाने कितने लापता अफराद बिल्डिंग में मौजूद हैं। 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की सिंध की ये हुकूमत है। और ये वंडर बॉय बनने के ख्वाहिशमंद इसमें कोई शक नहीं कि आग अभी तक नहीं बुझाई जा सकी, लेकिन अब तो सिंध की नाहल हुकूमत के अलावा वहां पर नेवी भी है, वहां पर दूसरे इदारे भी मौजूद हैं, हर चीज के साथ मौजूद है। लेकिन नेवी ऑब्वियसली उनका तो ये काम नहीं है, वो तो आपने बुलाया। उनके पास भी फायर फाइटिंग के सिस्टम है ना, ऐसा तो नहीं है। और प्राइवेट इदारे भी पहुंच चुके हैं, उनके पास भी जदीद सिस्टम है। उनके पास पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट के तरह नाहल फायर फाइटर नहीं है जो अपनी जान दे देते हैं बचाने के लिए। उनके पास और ट्रेन है, क्योंकि वो इनके अलाई भी हैं नेवी के लोग, फेडरल गवर्नमेंट के, और दूसरे प्राइवेट के भी जो कराची वाले हैं। हमारे देही सिंध से तो उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है बेचारों का, वो सिर्फ कराची के। तो मेरा ये कहना है कि सम टाइम आपकी आग की नौयत, जो 10 और 12 में ये खेल रहे थे कि 10 बजे उन्होंने कहा, मैं मिक्स कर गई थी बात को। मैं अपने घर में थी जब मैंने टीवी खोला, 12 बज रहे थे शायद, तो 2 जानों का उस वक्त ज़िया हुआ था। तो वो सारे टाइमिंग आपस में मिक्स हो गए। मैं कौन सा वहाँ पे खड़ी अथेंटिक कर रही हूँ, मैं एक बात ही बता रही हूँ। तो देखें, बात तो है कि एक कोशिश है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो फेडरल ट्रांसफ़र और जो एनएफसी से पैसा मिलता है वो हमें पूरे सिंध में देना होता है। ऑब्वियसली उसमें कराची का हिस्सा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कराची का हक है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि सिंध पाकिस्तान का, और मैं इसको कह रही हूँ दोबारा, इसको सुन लें दोबारा सब, और इंडिया का गुजरात एशिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये 6ठे नंबर पर है।
और सिर्फ कराची के लिए कोई 15 से 16 साल का मंसूबा है, जिसमें मैंने जिसमें आपको बताया नेबरहुड प्रोजेक्ट से लेकर स्वेप का, इसके अलावा दूसरे जो प्रोजेक्ट्स थे वो थे, वरना हमारे पास इतने भी नहीं पैसे। कितना बजट आपके लिए? ये मैं बता देती हूँ कि ये 5 साल पहले की बजट की बुक में था। एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक से अमेरिकन डॉलर में 208 अरब रुपए का माहिदा हुआ है, जो 15-16 साल में जो काम होगा सिंध में उसमें हमारी परसेंटेज। और 208 अरब डॉलर आप कह रही हैं? जी हाँ, दैट्स ह्यूज अमाउंट। वो मिल नहीं गए हमें। वो इस तरह से है कि जब वो देखते हैं कि हम कितने परसेंट लगा रहे हैं तो वो भी लगा रहे हैं। जैसे हम हमेशा K4 में बिलियंस में रखते हैं और फेडरल गवर्नमेंट मिलियन में रखती है, तो ये एक तरीका है। इसी तरह अगर हम ऐसे मंसूबे जो फेडरल और प्रोविंस के मिलके हो रहे होते हैं वो लटकते इसलिए हैं, जैसे K4 के बाद, जैसे K4 के अलावा M96 की बात होती है जो सखर से मोटरवे है, कि वो बन क्यों नहीं रही? क्योंकि उस पर पैसे कम रखे जाते हैं। ठीक है, तो आप तो इस तरह बहुत सारे मंसूबे लटक जाते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में तब फर्क पड़ जाता है। तो ये अब जो हमें पैसा मिलता है उससे हम सिंध के लिए प्रोजेक्ट रखते हैं और कुछ इनके साथ हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। राइट, सो क्या हम कहते ये अलग इनके साथ हम कर रहे होते हैं। फायर सेफ्टी पे कोई प्रॉपर डिबेट कर लें कराची में, हर चीज पे करें, हर करवा सकते हैं। देखिए, जैसा कि मेरी बहन कह रही है कि कराची में डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसे रखे हैं, तो मेरे ख्याल से हर कराची वाला इस बात का गवाह है कि कराची की मौजूदा सूरत हाल क्या है, और सारा पाकिस्तान जानता है कि कराची की सूरत हाल क्या है। कराची में क्या दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, कराची की सड़कें जो हैं वो आसमानी सड़कों की तरह हो गई हैं। कराची में जितनी डेवलपमेंट हुई है अभी तारीख में नहीं हुई जितनी पिछले 18 सालों में हुई है। जितनी बेहतरीन कारकर्दगी पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की है दुनिया में किसी हुकूमत की नहीं है। कराची बिल्कुल वाज़े तौर पर नौहा कुना है। यूनिवर्सिटी रोड एक है कराची में जो कि BRT बन के नहीं दे रहा। 5 साल हो गए उस मंसूबे को वहीं का वहीं खड़ा है। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं, क्विक ब्रेक ले रहे हैं, क्विक ब्रेक विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। सो दो सीनियर लीडर्स हमारे साथ बैठ के आज कराची पे बहस करें, क्या हमने सोल्यूशन निकाला? देखिए, मैं मानती हूं कि आजकल रोड्स पे बहुत काम हो रहा है, और मेरे भी बच्चे जब मरे थे तो रोड्स पूरा कराची खुदा हुआ था, लेकिन वो तरक्की हो रही थी क्योंकि अब पीपल्स पार्टी करा रही है तो वो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर सिर्फ रोड को आप कहते हैं तो मैं मानती हूं कि काम हो रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह की बन भी गई है। जो यूनिवर्सिटी रोड है, और मैं इसके अलावा शारा फैसल पे भी जब कोई मसला होता है, जब भी हमारी बारी होती है, जब अगर सिर्फ रोड है तो ओके, वरना यूनिवर्सिटीज़ की तादाद देख लें, हॉस्पिटल्स बेहतर देख लें। लियारी में मैंने अपनी बायोप्सी कराई है, लियारी हॉस्पिटल में। लियारी हॉस्पिटल में, लियारी में हमें गैंगस्टर मिले थे। हमने एक जर्नल यूनिवर्सिटी दी, पाकिस्तान बनने के बाद एक यूनिवर्सिटी थी कराची यूनिवर्सिटी, हमने लियारी को भी बनाया। लियारी में एक जर्नल यूनिवर्सिटी दी, एक मेडिकल कॉलेज दिया। इसके अलावा हमने बहुत सारे, सिंध मदरसतुल इस्लाम जब और मेहरान लॉ कॉलेज और बहुत से कॉमिक्स कॉलेज, इन सबको हमने यूनिवर्सिटी के भी दर्जे दिए। हमने मुख्तलिफ तरीके से तरक्की की है। आज साइबर नाइफ सिर्फ एशिया के 17 मुल्कों में है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिंध में 3 है और फ्री इलाज हो सकता है। हैदर अजीज साहब, साइबर नाइफ डोनेटेड है। खैर, तो मैं सिर्फ इतना चाहूंगा, कोई नहीं करता, उसकी कीमत मालूम कर। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि जो सानहा गुल प्लाजा है उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हो, जिससे वो तमाम चीजें सामने आए कि क्या फ्लॉज थे। ठीक, और तो कह दिया गया है, वो फ्लॉज जो हैं वो दूर किए जाएं, ये होना चाहिए। और एक अवेयरनेस शुरू करें थ्रू आउट कराची कि आप खुद लोगों को कहें कि मैं समझती हूं कि इन सब चीजों का ऐलान हो गया है, और इन सब चीज़ों का ऐलान हो गया है। और जब ये बात सामने आई कि 200 इमारतें हैं, तो ये 2 दिन में जो है सर्वे नहीं हुआ। अब लोगों को खुद भी समझना चाहिए कि अपने अंदर अपनी दुकानें बढ़ा लेना, अंदर अपनी दुकानें बढ़ा लेना,
जी, कराची का एक अप्रूव्ड मास्टर प्लान था 2007, बिल्कुल था, KSDP 2020, अगर उसको फॉलो कर लिया जाता उसमें ये तमाम चीजें मौजूद पंजाब में गिरा सकती हैं जो एक्स्ट्रा बिल्डिंग है, जो एक्स्ट्रा तजावुज़ात हैं, तो कराची में क्यों नहीं होता? कराची में भी बहुत सारी जगह को बेहतर किया गया है और उधर को भी काफी शोर आते हैं, कहा जाता है कि मुतबादिल दुकानें दें, मुतबादिल ये दें, हाँ मुतबादिल इन्हें दुकानें दी जाएं, वो तो पूछते भी नहीं उन्होंने, तो जब ये सारा भी हुआ था तो हम ऐसा नहीं हुआ है कि बेहतरी नहीं हुई है, लेकिन टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, डू गिव मी योर फीडबैक, अपने हवालों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।